एपिसोड 1 नीली उंगलियों वाली परछाई। आज रात हवा अजीब चल रही थी, ऐसी जैसे कोई बेचैन आत्मा अपने पिंजरे से निकलकर हवा में चल रही हो। रिया खिड़की के पास खड़ी थी, अपनी माँ की आखिरी तस्वीर पकड़े हुए। आज उसकी माँ की बरसी थी और घर में एक अजीब भारीपन था। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने धीरे से उंगलियां फेरी। 4, फिर 5। ठंडी नीली लंबी उंगलियों के निशान उभर आए। रिया का दिल जोर से धड़का। कौन है वहां? पर बाहर कोई नहीं। घर का सन्नाटा। रिया के घर में पुराना सन्नाटा था। दादी पूजा के कमरे में बैठी थीं, पर उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं, जैसे कोई डर उनके सीने पर बैठा हो। आरव, रिया का भाई, घर में दाखिल होता है। उसके हाथ में एक पुराना लाल डिब्बा है। आरव, रिया, ये मुझे स्टोर रूम में मिला। शायद मम्मी का है। रिया झट से डिब्बा खोलती है। अंदर एक पुरानी चाबी, एक टूटा हुआ चांदी का कड़ा और एक कागज पर लिखे 3 शब्द, दूर रहो उससे। रिया कांप जाती है। दादी, ये किससे दूर रहने को लिखा था? दादी की आवाज टूटती है, जिसका नाम लिया नहीं जाता। उस रात रिया को नींद नहीं आती। माँ की यादें, वो खामोश रोना और आज मिले वो नीली उंगलियों के निशान। कहीं दूर घर में कोई चीज गिरती है। रिया कमरे से बाहर आती है। सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ। सीढ़ियों के ऊपर एक परछाई खड़ी है, धीमी झुकी हुई, और उसकी उंगलियां लंबी, बहुत लंबी। परछाई धीरे धीरे रिया की ओर हाथ बढ़ाती है। रिया जमे हुए स्वर में, माँ। परछाई गायब हो जाती है। रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ जाती है। सुबह दादी खुद रिया के कमरे में आती हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं। दादी, तूने कल रात कुछ देखा? हाँ। रिया हाँ, पर। दादी चीख उठती हैं, बाहर मत निकलना रात को। सुना? वो तेरी मां नहीं है। रिया की आंखें फैल जाती हैं। तो फिर क्या है? दादी फुसफुसाती हैं, वो जो अपनी नीली उंगलियों से निशान छोड़ती है, वो जो बेटियों का पीछा करती है, वो जो तेरी मां को ले गई। रिया की सांसें अटक जाती हैं। आरव कमरे में आ जाता है। बस करो दादी, ये सब अंधविश्वास है। दादी की आंखें आरव पर टिक जाती हैं। तो तू ही बचा लेना अपनी बहन को, अगर बचा सका तो। रिया को अपने कमरे में अपनी मां की पुरानी डायरी मिलती है। पन्ने पीले पड़ चुके हैं। उसमें लिखा है, अगर मेरी रिया को कुछ हो गया तो इस घर की हर दीवार मेरी चीखें सुनेगी। वो फिर आई है, नीली उंगलियों वाली। अगर मैं मर गई तो जान लेना कि मौत मेरी अपनी नहीं थी। रिया की आंखें डबडबा जाती हैं। मां, आपको किससे डर था? अचानक जोरदार आवाज। डायरी अपने आप पलटती है। एक पन्ने पर मां की लिखावट कांप रही है, मेरी बेटी को उससे बचाना। दादी भी जानती हैं कि वो कौन है। रिया सन्न। आरव रिया को परेशान देखकर गांव की लाइब्रेरी में जाता है। वह पुराने रिकॉर्ड्स निकालता है। उसे एक अखबार की पुरानी कटी हुई खबर मिलती है। 25 साल पहले एक महिला ने दावा किया कि उसकी बेटी को
नीली उंगलियों वाली चुड़ैल ले गई। और नीचे महिला की तस्वीर, रिया की मां से हुबहू मिलती जुलती। आरव को जैसे कड़ाके की ठंड लगती है। वो वहीं बैठ जाता है। कागज उसके हाथ से गिर जाता है। रात। रिया नहाकर बाहर आती है। आईने पर धुंध है। वो हाथ फेरती है और अचानक आईने पर उंगलियों के 5 नीले निशान उभर आते हैं। रिया चीखती है और पीछे हटती है। बाथरूम की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। अंधेरे में किसी औरत की करकर सांसें। फिर एक फुसफुसाहट, वापस आ जा मेरी बच्ची। रिया कांप उठती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागती है। पर बाहर कोई रो रहा है। धीमे फटे गले से रिया डरते हुए आवाज की तरफ बढ़ती है। कमरे के कोने में वही परछाई बैठी है। बाल बिखरे, शरीर झुका और लंबी उंगलियां जमीन छूती हुई। परछाई धीरे धीरे सिर उठाती है। उसका चेहरा मां से मिलता जुलता, लेकिन आंखें पूरी सफेद, जैसे कोई औरत मिट्टी से उठकर आई हो। रिया चीख उठती है। आरव दौड़ता हुआ आता है। रिया, क्या हुआ? रिया कांपते हुए उसकी तरफ इशारा करती है। वो यहां थी, मां की तरह, पर मां नहीं। आरव कुछ नहीं समझ पाता। उसे सिर्फ रिया का डर दिखता है। दादी बाहर आती हैं, हाथ में राख से भरी थाली लेकर। मैंने कहा था न, ये घर अब सुरक्षित नहीं है। दादी दीवार पर राख फेंकती हैं और राख से एक आकृति बन जाती है। लंबे बाल, झुका शरीर और 5 नीली उंगलियां। दादी फुसफुसाती हैं, वो वापस आ गई है। कट टू ब्लैक। एपिसोड 1 एंड्स। एपिसोड 2 चुड़ैल का दूसरा चेहरा। रात के 2:15। रिया झटके से नींद में उठती है। उसकी सांसें तेज, माथा पसीने में भीगा। कमरे के कोने में अंधेरी परछाई चिपकी हुई थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे दीवार पर लटका हुआ कोई इंसान उसे देख रहा हो। रिया चिल्लाती है, कौन है वहां? परछाई हिलती नहीं। बस उसकी 5 लंबी नीली उंगलियां धीरे धीरे नीचे सरकती हैं और रिया की बाह पर वही जलन शुरू हो जाती है। रिया दर्द से तड़पती है। उसकी त्वचा पर उंगलियों के नीले निशान उभर आते हैं। कमरा अचानक अंधेरे में डूब जाता है। सुबह होते ही आरव रिया के कमरे की तरफ भागता है। रिया कांप रही है। आरव, ये निशान ऐसे कैसे आ गए? रिया धीमी आवाज में। वही थी, मां जैसी, पर मां नहीं। दादी दरवाजे से देख रही हैं। उनके चेहरे पर ऐसा डर जैसे कुछ पुराना जख्म खुल गया हो। दादी बहुत धीरे बोलती हैं, रिया, क्या उसने तुझसे बात की? रिया, वो कह रही थी मेरी बच्ची, वापस आ जा। पर दादी, वो मां की आवाज नहीं थी। दादी चुप हो जाती हैं। चेहरा उतर जाता है। आरव स्टोर रूम की तलाशी शुरू करता है। कोनों में धूल, मकड़ी के जाले और पुराने लकड़ी के बक्से। उसे एक पुरानी फोटो मिलती है। फोटो में रिया की मां, दादी और एक अनजान औरत जिसकी आंखें बहुत अजीब थीं, काली और पूरी काली। पीछे लिखा है, वो वापस आएगी। आरव सिहर जाता है। तभी रिया अंदर आती है।
फोटो देखकर उसकी आवाज कांप जाती है। ये कौन है? दादी अंदर आकर फोटो छीन लेती हैं। इस औरत का नाम मत लो। तुम दोनों जितना सोच रहे हो न, ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। रिया और आरव दादी से जवाब नहीं पाकर गांव की सबसे बुजुर्ग महिला शकुंतला मौसी के पास जाते हैं। उनकी आंखें धंसी हुई, हाथ ठंडे। जैसे ही रिया अंदर आती है, मौसी एकदम से चौंक जाती हैं। तू, तेरे पीछे अभी भी वही साया है। रिया कांप जाती है। मौसी धीरे धीरे बताती हैं। कई साल पहले एक औरत थी जो बेटियों की आत्मा की ताकत खाती थी। लोग उसे नीली उंगलियों वाली चुड़ैल कहते थे। रिया डरते हुए पूछती है, क्या उसने मेरी मां को? मौसी, नहीं, तुम्हारी मां ने उसे रास्ते से हटाया था, मगर वो पूरी तरह मरी नहीं। आरव, मतलब वो वापस आई है? मौसी धीरे से सिर हिलाती हैं। एंड शी इज कमिंग फॉर द डॉटर। मेरी मां ने मुझे बचाया था, मौसी फुसफुसाती हैं। या शायद तुम्हें छिपाया था। रिया दादी से भिड़ जाती है। रिया, मां ने किससे लड़ाई की थी जिस रात वो मरी? क्या हुआ था? दादी की आंखें भर आती हैं। उनकी आवाज टूटी हुई। तेरी मां चुड़ैल थी रिया, पर वो बुरी नहीं थी। आरव सन्न। रिया का दिल धड़कना रुक जाता है। दादी आगे बताती हैं। तेरी मां उस औरत के घेरे में फंसी हुई थी। वो औरत मेरी बहन थी। रिया और आरव दोनों धक्के के साथ खड़े रह जाते हैं। तक तुम्हारी बहन? दादी धीमे सिर हिलाती हैं। हाँ, मैं चुड़ैल परिवार से हूं, पर मैंने ये सब छोड़ दिया था। मेरी बहन नहीं छोड़ा। दादी रिया को एक पुरानी चाबी देती हैं। ये तेरी मां का कमरा है। उस दिन से बंद है जिस दिन वो मरी। रिया और आरव कमरे में जाते हैं। अंदर टूटा शीशा, जमीन पर लाल धागा, हवा में अजीब बदबू। दीवार पर उंगली से लिखा, वो उसे ले जाएगी जैसे उसने मुझे ले लिया। रिया को एक डायरी मिलती है। पहली लाइन, मेरी बेटी रिया, अगर मैं नहीं रही तो जान लेना, मेरी मौत प्राकृतिक नहीं होगी। फिर एक पन्ना, मेरी मां दादी का अतीत उससे भी ज्यादा खतरनाक है। रिया का दिल डूब जाता है। मतलब चुड़ैल मेरी मां नहीं, मेरी दादी थी। रात, रिया कमरे में डायरी पढ़ रही है। खिड़की अपने आप खुलती है। एक ठंडी हवा कमरे में घुसती है। लाइट टिमटिमाने लगती है। फिर बिस्तर के नीचे से लंबी नीली उंगलियां बाहर निकलती हैं। धीरे धीरे उसके पैर की तरफ बढ़ती हुई। रिया जम जाती है। उंगलियां उसके टखने को पकड़ती हैं। रिया चीखती है, आरव, दादी। अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। परछाई सामने खड़ी होती है। मां जैसा चेहरा, पर आंखें सफेद और होंठ हिल रहे हैं। मैंने तुझे बचाया था, अब तू मेरी है। रिया चीखती है। कमरा हिलता है। चीजें गिरती हैं। आरव कमरे में घुसता है। रिया, पर रिया हवा में उठी हुई है। उसके हाथों पर नीले निशान, और उसकी आंखों के सामने वो चुड़ैल धीरे धीरे मुस्कुरा रही है।
दादी हाथ में राख और मंत्र लेकर अंदर दौड़ती हैं। उनकी आवाज गूंजती है, मैंने तुझे एक बार हराया था, दूसरी बार भी भगा दूंगी। चुड़ैल गुर्राती है, ये लड़की मेरी है। दादी जोर से राख फेंकती हैं और चुड़ैल चीखती हुई गायब हो जाती है। रिया नीचे गिरती है रोते हुए। रिया दादी को कसकर पकड़ लेती है। आपने सच में मेरी मां को नहीं मारा ना? दादी की आंखें भर आती हैं। नहीं बच्ची, मैंने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। आरव, तो मां कैसे? दादी धीरे से कहती हैं, जिस रात तेरी मां मरी वो किसी से लड़ रही थी। रिया, किससे? दादी कांपती आवाज में, उससे जो अब तेरे पीछे है। एपिसोड 2 एंड्स। एपिसोड 3 मां की आखिरी लड़ाई। रात का गहरा सन्नाटा। रिया बिस्तर पर बैठी रो रही है। उसकी त्वचा पर नीले उंगलियों के निशान और कानों में वही अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही है। अब बारी तेरी है। कमरे के कोने में धुआं सा जमा होने लगता है, जैसे कोई फिर से आकार ले रहा हो। तभी दादी दरवाजा खोलकर अंदर आती हैं और धुआं एक पल में गायब। दादी की आंखों में वही डर। ये बस शुरुआत थी, रिया। दादी का स्वीकार। दादी रिया और आरव को बैठक में बुलाती हैं। दिया जलाती हैं। दीवारों पर नीली छाया नाचने लगती है। दादी गहरी सांस लेती हैं। मैंने तुम दोनों से बहुत कुछ छुपाया, अब समय आ गया है सच जानने का। रिया कांपते हुए, क्या सच दादी? दादी, तुम्हारी मां एक ब्रह्मरक्षक थी। हमारे परिवार के खून में एक शक्ति है जो चुड़ैलों को कमजोर कर सकती है। आरव चौंक कर, मतलब मां कोई साधारण इंसान नहीं थी? दादी सिर हिलाती हैं। वो जन्म से विशेष थीं। और तुम्हारे सामने जो चुड़ैल घूम रही है वो मेरी बड़ी बहन निशा है। रिया की आंखों से आंसू बह जाते हैं। तो मां उसकी वजह से? दादी धीमे आवाज में, हाँ, निशा ने अपनी अमरता के लिए तुम्हारी मां को चढ़ावा देने की कोशिश की थी। रिया, और आपने क्या किया? दादी की आंखें लाल हो जाती हैं। मैंने अपनी सगी बहन के खिलाफ मंत्र चलाया और उसी रात तुम्हारी मां की मौत हो गई। मां की डायरी का अंतिम पन्ना। रिया अपने कमरे में जाकर मां की डायरी का आखिरी फटा हुआ पन्ना निकालती है। पन्ने पर लिखा है, निशा वापस आएगी। मेरी बेटी को खतरा है। अगर मैं हार जाऊं तो मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि वही है जो उसे रोक सकती है। रिया पढ़ते पढ़ते कांप जाती है। डायरी के पीछे छोटी सी कागज की पर्ची चिपकी है। रिया, तुम में वही शक्ति जागेगी जिससे निशा डरती थी। रिया का दिल धड़कने लगता है। रात। रिया जोर से रो रही है। भावनाएं बेकाबू। अचानक हवा तेज चलने लगती है। कमरा खुद ब खुद हिलता है। दिया अपने आप जल उठता है। रिया के हाथ से नीली रोशनी निकलती है, नरम लेकिन बेहद अजीब। आरव डरकर कमरे में आता है। रिया, ये क्या? रिया चीखती है, मुझसे कुछ हो रहा है आरव। आरव उसे पकड़ने जाता है, लेकिन नीली रोशनी उसके हाथ को धक्का देती है। कमरे की दीवारों पर निशा का नाम उभरता है। आरव कांप जाता है। रिया,
तेरे अंदर किसी की शक्ति जाग रही है। दादी सब देख लेती हैं। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों। दादी, रिया, तुझे अपनी मां की शक्ति मिली है। रिया, कौन सी शक्ति? ये मेरे हाथ ऐसे क्यों चमक रहे हैं? दादी, ये शक्ति चुड़ैल को रोकने वाली है, पर अगर काबू में ना रखी तो यही तुझे निगल लेगी। रिया गुस्से में, आपने ये सब मुझे बताया क्यों नहीं? दादी आंसू रोकती हैं। क्योंकि ये विरासत तुझ पर बहुत भारी है बच्ची। रिया फर्श पर गिर जाती है, कांपती हुई। खिड़कियां अपने आप बंद। किसी औरत की चीख। धुआं कमरे में इकट्ठा होने लगता है। एक आकृति धीरे धीरे आकार लेती है। लंबा शरीर, काली आंखें, नीली उंगलियां। निशा चुड़ैल सामने खड़ी है। उसकी आवाज गहरी और टूटी हुई। रिया, ये शक्ति तेरी नहीं, ये मेरी है। तेरी मां ने मुझसे छीन ली थी, अब मैं उसे वापस लेने आई हूं। रिया डरते हुए, तुम चाहती क्या हो? निशा मुस्कुराती है। तुझे। कमरा कड़कड़ाता है। दादी मंत्र बोलती हैं। दूर हो जा निशा। निशा गुर्राती है। आज कोई मंत्र काम नहीं करेगा बहन। दादी जमीन पर राख का घेरा बनाती हैं। रिया को उसके बीच में खड़ा करती हैं। दादी, डरना मत रिया, अपनी मां को याद कर। निशा हवा में तैरने लगती है। उसकी उंगलियां लंबी, नीली, चमकती हुई। वो हमला करती है। रिया की तरफ झपटती है। रिया चीखती है, लेकिन उसके हाथ खुद ब खुद उठते हैं और उसकी हथेलियों में नीली रोशनी जल उठती है। निशा पीछे धकेली जाती है। वो चीखती है, ये शक्ति तेरे खून में कैसे? दादी चिल्लाती हैं, क्योंकि उसकी मां तुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। निशा जंजाल जैसी हंसी हंसती है, और उसे मैंने मार दिया था। रिया की आंखें लाल हो जाती हैं। नीली रोशनी तेज चमकती है। कमरा झूमता है। आरव कॉर्नर में खड़ा, सब देखते हुए कांप रहा है। रिया, तुझे ये करना होगा। रिया हिम्मत जुटाती है। हाथ फैलाकर पूरी ताकत से चीखती है, दूर हो जाओ। एक तेज नीली लहर निशा पर पड़ती है, पर निशा गायब नहीं होती, बल्कि हंसती है। मैं वापस आऊंगी। अभी तो बस पहला खेल था। और वो धुआं बनकर गायब। रिया जमीन पर गिर पड़ती है, बेहोश। रिया को होश आता है। दादी और आरव उसके पास बैठे हैं। रिया धीमी आवाज में पूछती है, क्या मैं उसे रोक पाऊंगी? दादी जवाब नहीं देती, सिर्फ उसका हाथ पकड़ लेती हैं। आरव फुसफुसाता है, रिया, वो वापस आएगी, और अगली बार वो हमें तोड़ने आएगी। रिया की आंखों में आंसू भर जाते हैं। धीरे से कहती है, तो अगली बार मैं तैयार रहूंगी। एपिसोड 3 एंड्स। और 4 काली हवेली का वचन। हवेली की पहली रात। रिया दादी के कमरे के बाहर बैठी है। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, जैसे कोई अदृश्य क्रोध दहाड़ रहा हो। साया, आज रात हवेली तुझसे बात करेगी। डर मत। सुनना। रिया थरथराती आवाज में। दादी उठ क्यों नहीं रही? ये मंत्र क्यों उल्टा पड़ा? मैं क्या हूं? अचानक कमरे की लाइट झपकती है। रिया महसूस करती है,
हवेली जिंदा है। उसके कानों में धड़ धड़ धड़, जैसे कोई दिल दीवारों में धड़क रहा हो। दादी का जागना और पहला झूठ। रात 3:33 पर दादी की सांस एकदम से लौट आती है। रिया झटके से उठती है। दादी कमजोर लेकिन तीखी आवाज। कितनी आवाज करती है हवेली। आज उसने तुझे चुन लिया रिया। रिया? कौन? हवेली? आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आप रक्षिका थीं? दादी मुस्कुराती हैं। लेकिन यह मुस्कान बहुत अजीब है। दादी, कुछ सच दफन रहने में ही भले होते हैं। रिया समझ जाती है। दादी अभी भी कुछ छुपा रही हैं। मां की आखिरी डायरी। रिया अपनी मां के पुराने कमरे में जाती है। कमरा सालों से बंद था। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, एक पुरानी डायरी नीचे गिरती है, जैसे किसी ने धक्का देकर गिराई हो। पहला पन्ना, मां की लिखावट। अगर ये शब्द कोई पढ़ रहा है तो समझ लो मेरा अंत पास है। अगर मेरी बेटी रिया को ये मिले तो उसे सच्चाई बताना, उससे मत छुपाना मां, क्योंकि वही आखिरी धर्मानुबंध की उत्तराधिकारी है। रिया की सांसें रुक जाती हैं। धर्मानुबंध, उत्तराधिकारी। फिर अगला वाक्य, और अगर मेरी मौत के बाद काला धुआं फिर उठे तो समझ लेना निशारा वापस आ गई है। रिया जमीन पर बैठ जाती है, कांपते हुए। हवेली में पहला संकेत। अचानक रिया के सामने वही काला धुआं तैरता दिखता है। कमरे के कोने में जमा होकर एक चेहरा बनाता है। लंबा, भयानक, बिना आंखों वाला। निशारा, फुसफुसाहट। तू आखिर जाग ही गई। बिल्कुल अपनी मां जैसी। रिया डरकर पीछे हटती है। निशारा, जल्दी मिलेंगे, क्योंकि तेरा खून मेरा अधूरा काम पूरा करेगा। धुआं गायब। कमरा ठंडा पड़ जाता है। रिया के हाथ कांप रहे हैं। दादी की असली गलती। रिया दादी से डायरी दिखाने जाती है, लेकिन दादी डायरी देखकर घबरा जाती हैं। दादी, तूने ये कहां से लाई? ये हमारे खून में कलंक है। तेरी मां को ये नहीं पढ़ना चाहिए था। रिया, लेकिन ये उसकी डायरी है। दादी की आंखें भर आती हैं। लेकिन अचानक वो सच उगलती हैं। तुझे लगता है तेरी मां को चुड़ैल ने मारा? नहीं रिया, उसे मैंने छुपाया नहीं था। उसे बचाने में मैं असफल रही। रिया शॉक्ड। दादी, निशारा ने उसे नहीं मारा, उसने उसे बुलाया था और वो उस पुकार का जवाब देने गई। रिया, क्यों? दादी, क्योंकि तेरी मां के अंदर भी वही शक्ति थी जो आज तेरे अंदर है। रिचुअल रूम का खुलना। दादी रिया को हवेली के नीचे वाले पुराने तहखाने में ले जाती हैं। लोहे का दरवाजा, जिस पर लाल धागे और काले मंत्र लिखे हैं। दादी, तेरी मां का सच, तेरी शक्ति का सच, सब यही है। दरवाजा अपने आप खुलता है, जैसे रिया को पहचान रहा हो। अंदर दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान। मंत्रचक्र 8 हिस्सों में टूटा। बीच में एक काले रंग का दर्पण कुआं। रिया, ये क्या है? दादी, यही वो जगह है जहां तेरी मां ने आखिरी बार लड़ाई लड़ी थी और जहां से निशारा वापस उठी थी। रिया की शक्ति का असली रूप।
दादी रिया के हाथ पकड़ती हैं और एक मंत्र बोलती हैं। अचानक रिया के हाथ लाल रोशनी से चमकने लगते हैं। उसके आसपास की हवा भारी हो जाती है। दादी रोते हुए कहती हैं, तेरे अंदर रक्तवचन शक्ति है। यह शक्ति हर 100 साल में सिर्फ एक लड़की को मिलती है। यही शक्ति चुड़ैल को कैद कर सकती है। और वही शक्ति अगर वह पा जाए तो दुनिया खत्म। रिया घबराकर हाथ पीछे खींच लेती है। पहला बड़ा रिचुअल वार्निंग। अचानक तहखाने की दीवार फूट जाती है। काला धुआं अंदर घुसता है और दीवारों से चीखें निकलने लगती हैं। निशारा की आवाज। रक्षिका बूढ़ी हो चुकी है। बच्ची नई है। अब खेल मेरा है। दादी रिया को अपनी पीछे कर लेती है। दादी, निशारा, दूर रह। निशारा हंसती है। एक भयानक गूंजती हुई हंसी। तेरी रखवाली अब खत्म। मुझे सिर्फ लड़की चाहिए। रक्तवचन की धारक। मेरी अधूरी बलि। रिया की आंखों से लाल रोशनी फूटने लगती है। वो खुद भी अपनी शक्ति संभाल नहीं पा रही। दादी का पहला बलिदान। तभी दादी अपने हाथों से प्राणकवच मंत्र एक्टिवेट करती हैं। एक तेज सुनहरी ढाल रिया को घेर लेती है। धड़ाम। निशारा दीवारों पर भटकती है, बाहर नहीं आ पाती। दादी चिल्लाती हैं, भाग रिया, ऊपर जा, दौड़। रिया, लेकिन दादी। दादी, जाओ, मैं रोक लूंगी। आज मेरी आखिरी रात भी हो सकती है। रिया सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है, पीछे दादी मंत्र पढ़ते हुए, और काला धुआं उन्हें निगलता जा रहा है। रिया घर के ऊपर वाले हॉल में पहुंचती है, लेकिन अचानक पूरा घर लाल रोशनी में डूब जाता है। फर्श कांपने लगता है। हर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और हवा में एक वाक्य गूंजता है, अगला रिचुअल शुरू हो चुका है। इस बार कोई नहीं बचेगा। रिया की सांस थम जाती है। एपिसोड 5 रक्तवचन चिन्ह जाग उठा। दादी की चीखें और रिया की टूटी हुई हिम्मत। एपिसोड 4 जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू। हवेली लाल रोशनी में नहा चुकी है। फर्श कांप रहा है। कमरों के दरवाजे खुद लॉक हो गए हैं। रिया चिल्लाती है, दादी, दादी। नीचे तहखाने से उभरती हुई चीरती हुई चीखें, जैसे कोई आत्मा शरीर से बाहर निकाली जा रही हो। रिया हाथ कांपते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ती है, लेकिन हवेली उसे पीछे धकेल देती है, जैसे कह रही हो, नीचे मत जा, ये मौत का रास्ता है। अतीत का दरवाजा खुलता है। हॉल की दीवार पर लगी एक पुरानी तेल लाइट अपने आप जल उठती है और वहां एक छुपा हुआ दरवाजा बन जाता है, जिस पर लिखा है, वचन रक्त से ज्यादा गहरा होता है। रिया उसे छूती है और दरवाजा खुलते ही कमरे में धुंध भर जाती है। कमरा नहीं, अतीत का दृश्य खुलता है। 3 माह का सच। रिया खुद को 20 साल पुराने उसी हवेली में खड़ी पाती है। उसके सामने उसकी मां मीरा, नवविवाहिता उम्र में, एक मंत्रचक्र के बीच खड़ी है। आसपास दादी और 5 और औरतें, कुछ डर से कांप रही हैं, कुछ मंत्र पढ़ रही हैं। दादी चिल्लाती हैं, मीरा, रिचुअल मत खोल, ये तुझे खा जाएगा। मीरा रोते हुए,
लेकिन अगर मैं नहीं खोलूंगी तो निशारा किसी और को ले जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी होने वाली बेटी खून की कीमत चुकाए। रिया की आंखों से आंसू बहते हैं। वो चीखती है, माँ, माँ, रुको। लेकिन अतीत उसे सुन नहीं सकता। मीरा मंत्र बोलती है। काला धुआं भंवर बनकर उठता है और उसे घेर लेता है। दादी चीखती हैं, नहीं, मत लो उसे। भंवर रुकता है और वही निशारा की हंसी। इसका बच्चा एक दिन मुझे वापस जगाएगा। दृश्य गायब। रिया फिर अपने टाइम में गिरती है। सांसें टूट टूट कर आती हैं। रिया बेतहाशा तहखाने की ओर भागती है। इस बार हवेली रास्ता रोकती नहीं। वो खुद जग चुकी है और सब चाहती है कि रिया सच देखे। रिया तहखाने में पहुंचती है। दादी खून से लथपथ पत्थर की दीवार के अगेंस्ट पड़ी हैं। रिया चिल्लाती है, दादी। दादी धीरे से आंखें खोलती हैं। रिया, जल्दी सुन। रिया, मैं आपको बचाऊंगी। दादी हाथ पकड़कर कहती हैं, तू झूठ मत बोल। मैं जा रही हूं, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरा खून अब जाग चुका है। रिया, क्या जागा है? बताओ। दादी कांपती आवाज में। रक्तवचन चिन्ह। तेरी मां ने जो बंद रखा था, निशारा उसे खोलने आई है। दादी आगे बोलती हैं, तेरा जन्म एक चमत्कार था और एक श्राप भी। तू सिर्फ इंसान नहीं। रिया, मैं क्या हूं? दादी की आंखें भर आती हैं। तू रक्षिका कुल की आखिरी वंशज है और वही चुड़ैल कुल की शापित उत्तराधिकारी भी। रिया का दिमाग सुन हो जाता है। दादी अचानक रिया का हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर एक चाकू जैसा नुकीला मंत्रचिन्ह बनाती हैं। रिया दर्द से चीखती है, लेकिन इसी पल उसकी कलाई चमकने लगती है। रिया की नसों में लाल रोशनी दौड़ने लगती है। दिल की धड़कन तेज होती है। कमरा हिलता है। दादी चिल्लाती हैं, बस, रुक जा, नहीं तो शक्ति फट पड़ेगी। रिया उस चमक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी पीठ पर जला हुआ एक लाल वचन चिन्ह प्रकट होता है। पूरा तहखाना लाल चमक से भर जाता है। दादी रो पड़ती हैं। शुरू हो गया वही जिससे हम भाग रहे थे। अचानक तहखाने की जमीन पर एक बड़ा चक्र बनता है। उससे काला नहीं बल्कि सुनहरा प्रकाश निकलने लगता है। रिया डरकर पीछे हटती है। दादी मुस्कुराती हैं, मत डर, ये तेरा दुश्मन नहीं, ये तेरा पहला रक्तरक्षक है। प्रकाश से एक महिला आभा निकलती है। कई हाथों वाली लेकिन शांत चेहरा। उसकी आंखों में दुख है, जैसे सदियों से कुछ खोज रही हो। रक्षक आत्मा रिया की तरफ झुकती है। उत्तराधिकारी, मेरा कर्तव्य तुझसे शुरू होता है। रिया, तुम कौन हो? आत्मा, मैं तेरी मां की पहली रक्षक, जिसने मौत से पहले उसे बचाने की कोशिश की और असफल रही। रिया कांप जाती है। क्या आप सब जानती थीं? आत्मा, तेरी मां ने अपना वचन पूरा नहीं किया, अब तुझे करना होगा। झटके से तहखाने की दीवारें फटने लगती हैं और छोर से काला धुआं अंदर घुसता है। निशारा की हंसी गूंजती है।
तो जाग गई लड़की। अच्छा है, मुझे ही मुश्किल कम हो जाएगी। रक्षक आत्मा आगे बढ़कर धुएं को रोकती है। कमरा युद्ध का मैदान बन जाता है। लाल प्लस काले प्लस सुनहरे रंग की रोशनी हिलती है। दादी चिल्लाती हैं, रिया, भागो, तुझे जिंदा रहना है। रिया, नहीं, मैं सब छोड़कर नहीं जाऊंगी। आत्मा, ये लड़ाई इस शरीर की नहीं, तुझारी है। रिया की कलाई में लगा चिन्ह और तेज चमकने लगता है। निशारा हंसती है। हाँ, ऐसे ही। तेरे शरीर में मेरी जिंजीर छिपी है, मैं उसे ले लूंगी। निशारा का एक धुआंवार दादी को हवा में उछाल देता है। रिया चीखती है, दादी। दादी जमीन पर गिरती हैं, सांसें टूटी हुई। दादी आखिरी बार रिया का चेहरा पकड़ती हैं। बेटा, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। उनका हाथ ठंडा हो जाता है। सिर एक तरफ लुढ़क जाता है। रिया फूट फूट कर रो पड़ती है, लेकिन रोते हुए उसकी कलाई अचानक सूरज जैसे उजाले से फट पड़ती है। रिया खड़ी होती है। आंखें लालसफेद मिश्रित रोशनी से चमक रही हैं। बाल हवा में उड़ रहे हैं। कमरा कांप रहा है। रक्षक आत्मा चिल्लाती है, रिया, अपने अंदर की शक्ति को थाम, तू फट जाएगी। लेकिन रिया सुन नहीं रही। गुस्सा, दर्द, घृणा, सब मिलकर एक महाविस्फोट बनते हैं। उसके आसपास हवा आग की तरह घूमने लगती है। निशारा डरकर पीछे हटती है। ये शक्ति, ये तो असंभव है। रिया चिल्लाती है, दादी को हाथ मत लगाना। और एक शक्तिशाली लाल किरण निशारा को तहखाने से बाहर फेंक देती है। तहखाना टूटने लगता है। पत्थर गिरने लगते हैं। रक्षक आत्मा रिया को पकड़कर बाहर खींचती है। रिया हवेली के आंगन में गिरती है। आकाश में बिजली चमकती है। बारिश शुरू हो जाती है। अचानक उसके पीठ का वचन चिन्ह पूरी तरह प्रकट हो जाता है। उस पर सिर्फ एक शब्द जलता है, निशाना, जिसका मतलब चुनी हुई, लक्ष्य। रिया कांपते हुए पीछे हटती है। वो समझ जाती है, निशारा उसे मारना नहीं चाहती, उसे कब्जा करना चाहती है। कैमरा जूम्स इन ऑन हर ग्लोइंग सिंबल। इज इट ट्रू? दादी सचमुच मरी हैं या ट्रैप्ड सोल बनी हैं? अंधेरा गहराता जा रहा है और सच्चाई भी। क्या होगा आगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।